Hello everyone. Today we discuss about the डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत आज हम सर्वप्रथम देखेंगे सुक्रोज अथवा इक्षु शर्करा अथवा शक्कर, जिसे कि हम शुगर कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो सुक्रोज है उसका अणुसूत्र क्या होता है, C12H22O11, जो कि हमारे दिन भर की दिनचर्या में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए यह अत्यंत औद्योगिक महत्व का यौगिक है। और इसका प्रमुख स्रोत क्या है, शुगर केन। गन्ने के रस को सांद्र करके उसमें से सुक्रोज को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज के क्रिस्टलीकरण के बाद जो मात्र द्रव बचता है उसे शीरा कहते हैं, जो स्वयं एक औद्योगिक महत्व का उत्पादन है, क्योंकि शीरे के फर्मेंटेशन से ही अल्कोहल अथवा एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। सुक्रोज कैसा होता है, एक श्वेत क्रिस्टलीय सॉलिड होता है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह जल में विलय लेकिन अल्कोहल ईथर में अविलय रहता है। जब इसके गलनांक बिंदु से ऊपर तक गर्म करते हैं तो एक भूरे रंग का पदार्थ बना लेता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कैलामील या भुनी हुई शक्कर। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में यह झुलस कर काले रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जो कि पूर्णतः क्या है, कार्बन। यह डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता है और इसके विशिष्ट घूर्णन का मान कितना होता है, +66.5 डिग्री होता है। डाइल्यूट एसिड्स के साथ इसका जल अपघटन होता है और हमें क्या प्राप्त होता है, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज का सम अणुक मिश्रण प्राप्त होता है। सुक्रोज C12H12O11 का जब हम डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं हमें। फ्रक्टोज का जो डी फ्रक्टोज है उसका विशिष्ट घूर्णन कितना होता है, -92.6 डिग्री और डी ग्लूकोज के विशिष्ट घूर्णन का मान +52 डिग्री की तुलना में अधिक होता है। अतः कुल मिलाकर यह सम अणुक मिश्रण वाम ध्रुवण घूर्णन तथा लेवो रोटेटरी होता है। इस प्रकार जल अपघटन के बाद सुक्रोज के ध्रुवण घूर्णन या ऑप्टिकल रोटेशन की दिशा पलट जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इक्षु शर्करा का प्रतिपन या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, क्योंकि खुद सुक्रोज तो क्या होता है, डेक्स्ट्रा रोटेटरी, और इसका जो प्रोडक्ट है क्योंकि उसमें फ्रक्टोज का विशिष्ट घूर्णन का मान ग्लूकोज के विशिष्ट घूर्णन से ज़्यादा होता है, अतः और वो कितना होता है, माइनस, तो मतलब कि वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। तो इस कारण से क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और इस प्रकार की जल अपघटित शर्करा या ग्लूकोज व फ्रक्टोज का समअणुक मिश्रण क्या कहलाता है, प्रतिप शर्करा या इन्वर्ट शुगर कहलाता है। इस प्रकार का परिवर्तन अर्थात सुक्रोज का जल अपघटन ईस्ट में विद्यमान एंजाइम इन्वर्टेज के साथ संपन्न किया जा सकता है। सुक्रोज एक अपचायक शर्करा नहीं है। उसके क्या रीजन है, क्योंकि यह फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता। सेकंड रीजन है हाइड्रोक्सिलेमिन NH2OH के साथ ऑक्जिम नहीं बनाता। थर्ड रीजन है इसका फेनिल हाइड्रोजिन के साथ ओसाजोन नहीं बनाता और यह परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन भी प्रदर्शित नहीं करता है। इस कारण से यह अपचायक शर्करा नहीं है, अर्थात यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इन सब तथ्यों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि सुक्रोज में न तो ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह मुक्त है और न ही फ्रक्टोज का कीटोनिक समूह मुक्त है। अगर ये समूह मुक्त होते तो ये फेलिंग विलयन का भी अपचयन करता, हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ क्रिया करता, फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन बनाता और परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता, लेकिन इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह मुक्त नहीं है। अतः सुक्रोज की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह और फ्रक्टोज के कीटोनिक समूह के साथ जुड़ा हुआ हो, और इस संरचना की कई प्रायोगिक तथ्यों से भी पुष्टि हो चुकी है। तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज दोनों ही 2 एनोमेरिक रूप हैं, क्रमशः अल्फा तथा बीटा। अतः दोनों के मध्य का ग्लाइकोसिडिक बंध निम्न 4 प्रकारों में से किसी एक प्रकार का हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो अल्फा अल्फा हो ग्लाइकोसिडिक बंध, या अल्फा बीटा हो, या फिर बीटा अल्फा हो, अथवा बीटा बीटा।
सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक बंध की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इनके एंजाइम जल अपघटन का अध्ययन किया जाता है। सुक्रोज का जल अपघटन माल्टेज से भी हो सकता है जो अल्फा बंध के लिए विशिष्ट होता है, और उस एंजाइम से भी सुक्रोज जल अपघटित हो जाता है जो मैथिल बीटा फ्रक्टोफ्यूरिनोसाइड को जल अपघटित कर देता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सुक्रोज में ग्लूकोज तो अल्फा रूप में और फ्रक्टोज किस रूप में, बीटा रूप में, क्योंकि माल्टेज एंजाइम से इसका जल अपघटन होता है जो कि किसका विशिष्ट गुण है, अल्फा बंध का, और जो मैथिल बीटा फ्रुक्टोनाइज को जल अपघटित करता है तो वो किस रूप में होता है, बीटा रूप में। अतः सुक्रोज का रासायनिक नाम अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड होता है, जिसे हम हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है इसका हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र? जो C1 है एल्डिहाइडिक समूह और जो C2 है कीटोनिक समूह, वो किससे जुड़े होते हैं, आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार C1 कार्बन है, ये C2 पे HOH है, थर्ड नंबर में OH लेफ्ट साइड होता ही है ग्लूकोज में, फोर्थ नंबर में राइट हैंड साइड और CH2OH और H। इसी प्रकार से दूसरा वाला जो फ्यूरिनोसाइड वाला है वो CH2OH और ये इससे बंध बना लेगा ऑक्सीजन से। थर्ड नंबर में HOH, फोर्थ पे OHH, 5 पे HCH2OH। तो ग्लूकोज की वलय निम्न प्रकार से स्थायी व्यवस्था वाला संरूपण होता है, जिसमें कि बाहरी CH2OH समूह किस पोजीशन पे होते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन में, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। तो ये सुक्रोज की संरूपीय संरचना है, जिसमें कि CH2OH कौन सी पोजीशन में, इक्विटोरियल पोजीशन में। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि सुक्रोज अणु में तो फ्रक्टोज अणु फ्यूरेनोस रूप में होता है, लेकिन जल अपघटन के बाद जब यह मुक्त अवस्था में आता है तो इसकी संरचना कौन सा रूप ले लेती है, पायरेनोज रूप ले लेती है। अब हम देखेंगे माल्टोज अथवा माल्ट शर्करा। तो माल्टोज का अणुसूत्र क्या होता है, C12H22O11, और इसे प्राप्त करने के लिए स्टार्च पर माल्ट की क्रिया करवाई जाती है। माल्ट से क्रिया करवाने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्ट में एंजाइम डायस्टेज होता है, जिसकी उपस्थिति से पॉलीसैकेराइड स्टार्च का जल अपघटन होकर डाइसैकेराइड माल्टोज बनता है। तो स्टार्च है C6H10O5 के एन अणु यदि N/2 वाटर मोलिक्यूल से क्रिया करके क्या डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, N/2 माल्टोज। माल्टोज कैसा होता है, यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 160 से 165 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। यह जल में विलयशील किंतु अल्कोहल व ईथर में अविलेय होता है। यह डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता है और म्यूटा रोटेशन भी प्रदर्शित करता है। इसके अल्फा रूप का विशिष्ट घूर्णन +168 डिग्री व बीटा रूप का +112 डिग्री होता है, जबकि इसके साम्य अवस्था मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन कितना होता है, 136 डिग्री होता है। तो तनु अम्लों अथवा एंजाइम माल्टेज द्वारा माल्टोज का जल अपघटन होता है और दो अणु किसके बनते हैं इसमें, ग्लूकोज के। तो माल्टोज है H2O के साथ जल अपघटित होकर डाई और माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में दो ग्लूकोज अणु इसके प्राप्त होते हैं। अब ये कैसी शर्करा है, अपचायक शर्करा है। क्यों, क्योंकि ये फेलिंग विलयन को अपचयित कर देती है। हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ ऑक्सीजन बनाती है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्या बनाती है, ओसाजोन बनाती है, और ये म्यूटा रोटेशन भी प्रदर्शित करता है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि माल्टोज के दोनों ग्लूकोज अणुओं से एक ग्लूकोज अणु का एल्डिहाइड समूह क्या होता है, इसमें मुक्त होता है। इसी कारण से यह क्या है, एक अपचायक शर्करा या रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज का मैथिलीकरण करवाने के बाद जल अपघटन करवाने पर 2,3,6 ट्राई ओ मैथिल ग्लूकोज तथा 2,3,4,6 टेट्रा ओ मैथिल ग्लूकोज का निर्माण होता है। माल्टोज है
मैथेनॉल और HCl की प्रेजेंस में क्या बनाती है, मैथिल माल्टोसाइड। फिर डाई मैथिल सल्फेट की प्रेजेंस में क्या बना रही है, मैथिल हेप्टामेथिल माल्टोसाइड। माल्टोस तो कैसे शर्करा है, अपचायक, लेकिन मैथिल माल्टोसाइड अनपचायक हो जाती है और मैथिल हेप्टामेथिल माल्टोसाइड भी नॉन रिड्यूसिंग होता है। फिर इसका आगे तनु HCl की प्रेजेंस में और क्रिया करवाएं तो ये हेप्टामेथिल माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक रिड्यूसिबल शुगर होती है। फिर सांद्र HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2,3,6 ट्राई ओ मैथिल ग्लूकोज और 2,3,4,6 टेट्रा ओ मैथिल ग्लूकोज। तो इस अभिक्रिया समूह में यह निष्कर्ष निकल रहा है कि माल्टोज में विद्यमान ग्लूकोज की 2 इकाइयों में से एक कैसी है, अनपचायक इकाई की, वह 6 सदस्यों की है। C1 व C5 परस्पर ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं, अतः C1 व C5 पर मुक्त OH समूह है। इससे 2,3,4,6 टेट्रामेथिल ग्लूकोज बनता है। माल्टोज अणु की दूसरी ग्लूकोज इकाई वलय संरचना कैसे है, इसे ज्ञात करने के लिए हम निम्न अभिक्रिया समूह को संपन्न करवाते हैं। माल्टोज है, ब्रोमीन के साथ ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या मिलता है, माल्टो बायोनिक अम्ल। फिर डाइमेथिल सल्फेट के साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑक्टामेथिल, अर्थात इसकी वलय खुल जाती है। अब लैक्टोबायोनिक अम्ल का मैथिल एस्टर के साथ सांद्र HCl के प्रेजेंस में यदि क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, 2,3,5,6 टेट्रा मैथिल ओ मैथिल ग्लूकोनिक अम्ल प्लस 2,3,4,6 टेट्रा ओ मैथिल ग्लूकोज। तो उपयुक्त समूह में 2,3,5,6 टेट्रा मैथिल ग्लूकोज का बनना क्या प्रदर्शित करता है कि माल्टोज कैसे शर्करा है, अपचायक ग्लूकोज इकाइयाँ भी पायरेनोज वलय में हैं और C4 अनपचायक ग्लूकोज इकाई के C1 के साथ क्या बना रही है, ग्लाइकोसिडिक बंध। माल्टोज का जल अपघटन एंजाइम माल्टेज के साथ संपन्न होता है, जो कि अल्फा ग्लूकोसाइडिक बंध के लिए विशिष्ट एंजाइम होता है। अतः माल्टोज का रासायनिक नाम 4O अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसिल डी ग्लूकोपायरेनोस है और इसकी संरचना को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अंदर 2 ग्लूकोज इकाइयाँ होती है, जिसमें कि ये फर्स्ट और 5 वाला ऑक्सीजन के साथ बंध बनाए रहता है और इधर जो 4th नंबर का और 5th नंबर का क्या बना के रखता है, ग्लाइकोसिडिक बंध। इसका ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, अनपचायक हो जाएगा और ये वाला कैसा पार्ट होता है, अपचायक भाग होता है। तो हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र से हम इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, ये अनपचायक वाला भाग है और ये अपचायक वाला भाग है। तो यहाँ से ये ग्लाइकोसिडिक बंध बना के रखता है और ये 1 और 5 पे बंध बना रखा है इन्होंने। तो ये है अल्फा माल्टोज की संरचना। अब हम इसकी देखें कि अभिक्रिया समूह। तो फर्स्ट क्या होती है, जो माल्टोज है वो मैथेनॉल और HCl की प्रेजेंस में क्या बना रही है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, मैथिल समूह, तो ये क्या हो जाएगा, मैथिल माल्टोज। फिर डाई मैथिल सल्फेट की प्रेजेंस में ये क्या बना लेती है, मैथिल हेप्टामेथिल माल्टोसाइड। यहाँ भी OCH3 जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। जो जितने भी इसके OH समूह हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, OCH3 में। फिर डाइल्यूट HCl की क्रिया करवाने पर वापस से क्या होगा, ये CHOH में कन्वर्ट हो जाता है ये वाला पार्ट। तो ये क्या कहलाता है, हेप्टामेथिल माल्टोज। फिर इसकी हम कंसनट्रेट HCl के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2, 3 और 6 ट्राई ओ मैथिल ग्लूकोज और इधर क्या मिलेगा, 2, 3, 4, 6 टेट्रा ओ मैथिल ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है। सेकेंड अभिक्रिया समूह में क्या होता है कि जो माल्टोज है वो ब्रोमीन के साथ ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या मिलता है, माल्टो बायोनिक एसिड। जो ये CHOOH समूह है किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक समूह में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसकी डाईमेथिल सल्फेट के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑक्टामेथिल लैक्टोबायोनिक अम्ल का मैथिल एस्टर। ये सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, OH समूह OCH3 में। फिर नेक्स्ट इसकी
जब हम कंसनट्रेट HCl के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये 2 अणु में टूट जाता है और क्या मिलता है हमें, मैथिल 2,3,5,6 टेट्रा ओ मैथिल ग्लूकोनिक अम्ल, और दूसरा हमें प्राप्त होता है मैथिल 2,3,4,6 टेट्रा ओ मैथिल ग्लूकोज। तो इस प्रकार से हम इसकी 2 प्रकार से अभिक्रिया करवा सकते हैं। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज इकाइयों के पायरेनोसिल वलय का संरूपण निम्न प्रकार से होता है, जिसमें कि दोनों वलय के सबसे भारी समूह कौन से वाले, CH2O समूह कौन सी पोजीशन में होते हैं, इक्विटोरियल पे। तो ये अल्फा माल्टोज के अल्फा एनोमर का स्थायी कुर्सी संरूपण है, जिसमें कि CH2OS समूह किस पोजीशन पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे हैं। इस कारण से ये वाला संरूपण इसका कैसा होता है, स्थायी संरूपण होता है। थैंक यू।